चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली के अंतर्गत यूनिट नंबर 4 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे मिलता हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट। तो इससे रिलेटेड जो आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, उनको हम देखेंगे, साथ ही उनको सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में कैसे आपको आंसर लिखना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिफ्थ यूनिट रहेगी, यानी कि टोटल हमारा जो है फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, जिससे आपको जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। यानी सारे क्वेश्चन आप हल करके आओगे और मेरे हिसाब से, यानी कि मेरे बताए अनुसार अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, टैली में स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम बनाने और उसको बदलने प्रदर्शित करने की प्रक्रिया बताइए। तो देखिए, इसके पहले हमने जो है अकाउंट से रिलेटेड काम किए। अकाउंट बोले तो लेज़र है, ग्रुप है, बाउचर टाइप्स है, इन सभी चीज़ों की बात की है। साथ ही और एक्स्ट्रा चीज़ जो एड ऑन रहती है, यानी कि F11 जो कंपनी फीचर्स ऑप्शन है उसके सहायता से हमने कुछ जो फीचर्स है वो ऑन किए थे, उनको हमने देख लिए हैं। अभी हम बात करेंगे इन्वेंट्री की, यानी कि अकाउंट के साथ इन्वेंट्री को मैनेज कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें साथ में बाउचर एंट्री कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक ग्रुप होते क्या है। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब हो जाता है जो भी हम सामान, यानी कि कोई मतलब एक प्रकार से कोई दुकान है, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या कोई जो स्टॉक को मैनेज करता है ऐसी दुकान है, तो उसमें बहुत सारे स्टॉक की कैटेगरी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रकार के आइटम है, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ग्रुप है वो हो सकता है। स्टेशनरी बुक डिपो में स्टेशनरी हो सकता है, फर्नीचर वाली शॉप में फर्नीचर ग्रुप हो सकता है। परंतु इसके अंदर बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, बहुत सारे आइटम को बोल देते हैं स्टॉक आइटम। उदाहरण के लिए हम अगर मान लो पेन, कॉपी, टेबल, इस प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं, तो पेन और कॉपी तो किस कैटेगरी में जाएंगे, स्टेशनरी कैटेगरी में, पर टेबल आपका आ जाएगा फर्नीचर कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टीवी बेचते हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो है टाइप देखने को मिल जाती है, यानी कि स्टॉक आइटम के ग्रुप। अब इन स्टॉक आइटम को मान लीजिए आपने एक टीवी परचेस करे, तो टीवी एक परचेस करे तो नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, नंबर ऑफ आइटम एक हो गए। उदाहरण के लिए आपने क्या खरीदे हो, आपकी मान ली ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी मतलब किराना शॉप है, तो किराना शॉप में आपने 1 किलो जो भी मतलब बादाम खरीद लिए, या फिर 25 किलो का जो चावल की बोरी आती वो खरीद लिए, या फिर 15 लीटर का ऑयल का जो कैन आती है वो खरीद लिए। तो ये किस प्रकार मापी जाएगी, तो देखिए ये मापने का तरीका होता है। तो यहाँ लीटर में मापा जा रहा है, यहाँ पे आपका किलोग्राम में मापा जा रहा है, कुछ नंबर ऑफ यूनिट में मापा जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल जाती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट यूनिट देखने को मिल जाती है। तो तीन चीज़ें देखने को मिलती है, तो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। तो ये सारी चीज़ हम बनाना देखेंगे। तो इसके स्टेप्स तो हम यहाँ पे देख लेंगे एक एक करके। तो चलिए हम जो है सबसे पहले बात करते हैं टैली की। तो टैली हम स्टार्ट करते हैं, टैली ERP 9। हम प्राइम पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी चीज़ें आगे आने वाली है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। यहाँ देखिए W हम प्रेस करेंगे एजुकेशनल मोड के लिए, एंटर करेंगे। यहाँ आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जाओगे तो आपको इन्वेंट्री इन्फो देखने को मिलेगी, क्योंकि हम जब अकाउंट का मैनेज करते हैं तो अकाउंट इन्फो में जाते हैं, जिसमें ग्रुप है, लेज़र है, बाउचर टाइप्स है, कुछ एड ऑन चीज़ें मिल जाती है, टैक्स से रिलेटेड, कॉस्ट सेंटर, बजट है, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे अभी इन्वेंट्री इन्फो की। और इसको ऑन कहाँ से करते हैं, तो F11 जब आप दबाओगे, अकाउंटिंग फीचर्स में जाओगे, तो यहाँ देखिए आपको मेंटेन अकाउंट ओनली की जगह आपका अगर यस कर देते हो तो सिर्फ अकाउंट मेंटेन करोगे। इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री करोगे यस, तो आपके साथ मतलब जो अकाउंट के साथ में है वो इन्वेंट्री भी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हम वापस चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत, और यहाँ जाओगे तो आपके पास में देखिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये जो है यहाँ ध्यान से देखो, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, उसके बाद यूनिट ऑफ मेज़र और बाउचर टाइप्स, ये चार चीज़ें मिल जाती है। बाकी चीज़ें तो हमने ऐड करके रखे हैं। यहाँ देखिए कॉपी एलोकेशन डिटेल है, स्टैट्यूटरी इन्फो है, टैक्स रेट है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अकाउंट इन्फो में जाओगे तो ये एड ऑन चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हम यहाँ पे गोडाउन भी बना सकते हैं। गोडाउन बनाने के लिए हम सिर्फ फिर से कहाँ जाएंगे, कंपनी फीचर्स में जाएंगे, ठीक है, इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब आप नेक्स्ट जाओगे तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे, फिर से इन्वेंट्री इन्फो में चलते हैं, नीचे चलो नीचे चलो, और ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, ठीक है। मल्टीपल गोडाउन मतलब जैसे मान लीजिए मेन ब्रांच है, सब ब्रांच है, या फिर अलग अलग हो सकता है। मेन सिटी मतलब छिंदवाड़ा ब्रांच हो सकता है, कुछ अलग जगह परासिया है, चौरैया, मरवाड़ा,
इस प्रकार की ब्रांच हो सकती है। तो इसके लिए हम कर देंगे यस, और यस करके हम कंट्रोल ए का मतलब हो जाता है सेव। और अब हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेगा गोडाउन एंड एक्साइज यूनिट। तो यहाँ आपको अलग अलग प्रकार से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये देखिए मेजरमेंट यूनिट क्या हो सकती है, तो हम सीधे चलते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए क्रिएट का बॉक्स आया, क्रिएट जिसके अंतर्गत आप जो है यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यूनिट क्रिएशन की विंडो आ गई। इसमें आप जो है जैसे मान लीजिए सिंबल में केजी मतलब किलोग्राम, और यहाँ पे आपने जो है किलोग्राम इसको लिख दिए, और ये डेसिमल प्लेस 0 रहने दे, यस कर दो। उसके बाद हम LTR लिख दे जिसका फुल फॉर्म हो जाता है लीटर। ठीक है, इसके बाद हम लिख देते हैं नोज़ तो हमने पहले ऑलरेडी बन चुकी है, चलिए फिर भी बना लेते हैं। नोज़ मतलब नंबर ऑफ आइटम या नंबर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते सीधे और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है एंटर कर देते हैं। हम वापस चलेंगे और डिस्प्ले में चलेंगे तो हमारे पास 3 यूनिट बन चुकी है। ठीक है, तो ये 3 यूनिट, अभी हमारी कंपनी चल रही है SSW एजुकेशन। तो इसमें वाउचर मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं लेज़र है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो लेज़र यहाँ पे देखिए है, मतलब यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट नहीं है। तो सेल्स अकाउंट परचेस अकाउंट नहीं है, तो हम चलते हैं दूसरी कंपनी में, फिर से बनाते हैं स्टॉक आइटम। तो हम देखिए कंपनी में चलते हैं, हमने जो टेस्ट कंपनी में काम किए थे वो कंपनी हम सेलेक्ट करते हैं। इस कंपनी को सेट कर देते हैं। ठीक है, इस कंपनी को शट डाउन कर देते हैं और सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी में जाकर हम टेस्ट कंपनी सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट कंपनी में जाएंगे और उसके बाद वापस चलेंगे। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यूनिट ऑफ मेज़र में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, देखिए नंबर ऑफ आइटम ऑलरेडी बना है। क्रिएट में जाके हम केजी बना लेते हैं जैसे अभी बनाए थे, 1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ जो यूनिट क्वांटिटी कोड है ये आप ले सकते हैं। जैसे किलोग्राम के लिए देखिए नॉर्मली यहाँ पे किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम से इस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए एंटर करो। ऐसे नंबर ऑफ आइटम का हमने ले लिए। LTR लीटर का ले सकते हैं, LTR। उसके बाद हम जो है इसको लीटर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए इसको आप जो है देखिए इस प्रकार से आप जो है लीटर मीटर जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करना कर लीजिए। नॉट एप्लीकेबल है तो यस कर दीजिए। चलिए हमारे पास में 3 यूनिट बन चुकी है, देखिए बन गई। अब 3 यूनिट बन गई है, इसके लिए हम जो है स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले देखिए डिस्प्ले करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलरेडी बना हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा हम क्या बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम जो है फर्नीचर वाला बना लेते, ये भी फर्नीचर अब किसके अंडर में आएगा, ये फर्नीचर प्राइमरी है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर तो आएगा नहीं। तो एंटर कर देते हैं यहाँ पे 9 इस प्रकार। उसके बाद हम बना लेते हैं ग्रोसरी, किराना शॉप के लिए ग्रोसरी जो ग्रुप है वो बना लेते हैं, ग्रोसरी यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद हम बना लेते हैं एक स्टेशनरी, ताकि हम जो भी चीज़ खरीदें उसके हिसाब से स्टेशनरी भी बन गया। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक सब ग्रुप भी बनाना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आप क्या खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आप मान लो मोबाइल खरीदते हो, तो मोबाइल की कंपनी भी तो होगी। तो मोबाइल की कंपनी होगी तो 4G है 5G है वो भी कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ एक और ग्रुप बना लेते हैं हम मोबाइल। ठीक है, मोबाइल बना लेते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर्गत आ जाता है ना। तो यहाँ जो है मतलब कंपनी हिसाब से भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन मतलब इसके हिसाब से बना सकते हैं। जो प्राइमरी है प्राइमरी को हम किसके अंदर रख देंगे, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि मोबाइल किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। तो ये चलिए सब ग्रुप हम बाद में बनाएंगे, हम वापस चलते हैं। तो बनाना कैसे है, डिस्प्ले कैसे करना है, तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं जैसे कंपनी देखते थे या लेज़र देखते थे। अल्टर करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो और उसको चेंज कर दो। अल्टर के साथ डी दबाओगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो स्टॉक आइटम में ऑलरेडी देखिए टीवी बना हुआ है। टीवी किसके अंदर है, देखिए जरा, टीवी है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। हम बनाते हैं मोबाइल, जैसे मान लो क्रिएट में चले तो क्रिएट में चल के हम मोबाइल बनाते हैं। मान लीजिए हमने लिए हैं हम ले लेते हैं वन प्लस का। ठीक है, वन प्लस का 13R ले लेते हैं। ठीक, अब वन प्लस का 13R किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये आ जाएगा मोबाइल के अंतर्गत। और इसको कैसे मापेंगे हम, नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम बोले तो कितने मोबाइल आपने खरीदे। GST एप्लीकेबल है, नहीं है, अभी हम नो कर देते इसको, यस करना तो कर सकते हैं। ये टाइप क्या है, गुड्स है। सर्विसेज रहता है, जैसे ट्रेनिंग देना किसी को तो सर्विसेज के अंतर्गत आ जाता है। गुड्स है, यहाँ पे देखिए आपको एक्साइज नॉट एप्लीकेबल, ये भी नो कर दो। क्वांटिटी कितनी आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, मान लीजिए आपने 20 खरीदे हो। ठीक है, 20 खरीदे हो, 20 खरीदे किसके हिसाब से है, अब ये देखिए गोडाउन।
अब गोडाउन हम बनाना देखेंगे, हालांकि ऑलरेडी हमारे पास में गोडाउन बने हुए हैं, जैसे छिंदवाड़ा चौरी। तो छिंदवाड़ा मेन लोकेशन में हमने 20 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो कितने रुपए के हिसाब से खरीदे हमने, मान लीजिए यहाँ पे हमने 32,000 के हिसाब से खरीदे पर यूनिट। कितना हो गया, 6,40,000 का यहाँ पे टोटल स्टॉक हो गया आपके पास में। और इसको कर दो यस, मतलब एक स्टॉक आइटम हमारे पास में हो गया है। इसी के साथ में हम जो है यहाँ ले लेते हैं हम क्या, रियलमी का P3 खरीद लेते हैं ऐसे उदाहरण के लिए। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, मोबाइल के अंतर्गत। नंबर ऑफ आइटम, ये देखिए सारी चीज़ें नॉट एप्लीकेबल। यहाँ क्वांटिटी मान लो आपने कितनी ले लिए, इसको भी मान लो 20 ले लिए। और ये जो है कौन से गोडाउन में ले लिए, ये चौराई में ले लिए, ठीक। और 20 यूनिट किसके हिसाब से लिए, 15,000 के हिसाब से। तो यहाँ ये हो गई 3 लाख की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है स्टॉक आइटम यहाँ रख ली हैं। और वापस चलते हैं, स्टॉक आइटम देखेंगे तो डिस्प्ले में जाकर स्टॉक आइटम हम देख सकते हैं। 3 चीज़ हो गई हमारे पास में, देखना है, डिलीट करना, एडिट करना, सारी चीज़ आपकी ग्रुप के जैसे है। उसके बाद गोडाउन, तो गोडाउन में जाओगे तो गोडाउन में आप ऑलरेडी देखेंगे 3 गोडाउन हैं, इनको भी आप जो है देख सकते हैं, या फिर आप जो है इसको अल्टर कर सकते हैं ऐसे जाकर। और बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं, क्रिएट में जाकर गोडाउन का नाम डालें, अंडर डालें, जो भी है प्राइमरी है फिर किसी के अंडर में है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं हम। ये तो हमारी सारी चीज़ें हो गई, स्टॉक आइटम भी बन गए, मेजरमेंट यूनिट भी बन गई, गोडाउन भी बन गया, स्टॉक ग्रुप भी बन गए। उसके बाद वाउचर टाइप हमारे ऑलरेडी रहते हैं। देखिए यहाँ पे इसके वाउचर टाइप देख लीजिए, ये देखिए वही वाउचर टाइप से जो वो हमको वाउचर एंट्री में काम आते थे। इसके बाद बाकी चीज़ें, ये टैक्स की डिटेल है, ये ऑलरेडी हमने देख ली हैं। हम चलते हैं वाउचर एंट्री करते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर होता है और एक इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में भी हम कर सकते हैं स्टॉक की एंट्री, हालांकि हम कहाँ करेंगे, हम करेंगे वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत ही। तो जैसे उदाहरण के लिए हमको बेचना है और ख़रीदना है, तो जैसे परचेस है, तो परचेस है, परचेस में चले, यहाँ पे आप देखोगे परचेस में तो आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर मान लो आप 105 डाल देते, पार्टी नेम डाल दिए, पार्टी नेम हम जो है खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं तो मोहित कुमार से खरीद रहे हैं मान लो, ठीक है। अब यहाँ रेफरेंस डिटेल वगैरह ये सब डिटेल डाल दो, आपको डालना है तो, नहीं तो आप एंटर कर दो सारी चीज़ें। उसके बाद आप जाओगे कहाँ पे, परचेस, तो यहाँ पे लेज़र परचेस सेलेक्ट करोगे। अब क्या खरीदे, मान लो आपने क्या खरीदे हो, P3 खरीदे हो। कौन से गोडाउन से खरीदे, अब छिंदवाड़ा में देखिए यहाँ पे चौराई में ये रखे हैं 20 यूनिट, P3 कहाँ रखे हैं, चौराई में। तो चौराई हमने सेलेक्ट करे, 20 यूनिट है तो हम यहाँ पे 10 यूनिट और ख़रीद लेते हैं। 10 यूनिट और ख़रीदे तो 15,000 की जगह हम यहाँ कर लेते हैं अभी 14,500 के हिसाब से। तो 14,500 के हिसाब से हमने ख़रीदे और एंटर करे और ये हमारा हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने क्या करे, यहाँ पे OnePlus का 13R कौन से गोडाउन से है, अभी ऑलरेडी कहाँ पे हमारे छिंदवाड़ा में, हम चौरे के लिए ख़रीद लेते हैं, चौरे के लिए ख़रीद लेते हैं 5 यूनिट, और 5 यूनिट ख़रीद लेते हैं हम 30,000 के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए 30,000 के हिसाब से ख़रीद लेते हैं, एंटर करें, ये देखिए 13R होगा। टोटल हमारी खरीद 2,95,000 की हो चुकी है, जो कि हम वाउचर एंट्री के अंतर्गत कर रहे हैं परचेज में, ठीक है। तो टोटल एंट्री हो गई। यहाँ पे हम जो है और लेना तो ठीक है, नहीं तो एंटर कर दो, एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद आप जो है यहाँ पे देखिए डिटेल भर सकते हैं, सप्लायर का इनवॉइस, ईबे बिल, जो भी चीज़ें रहती है एंटर करो। ये सारी चीज़ें हम एंटर करने के बाद जो है क्या कर सकते हैं, और इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं, नरेशन बोले तो डिटेल लिख सकते हैं। तो ये हो जाती है हमारी एंट्री। अब इसी में बेचना है हमको तो कहाँ जाएंगे, सेल्स वाउचर में जाएंगे। देखिए सेल्स वाउचर में गए और सेल्स वाउचर में जाके हम जो है रेफरेंस नंबर यहाँ दे दिए। अब सेल्स किसको करना है, मान लो कस्टमर को करना है, तो कस्टमर का अकाउंट नाम से भी हो सकता है, कस्टमर अकाउंट हमने ऑलरेडी लेज़र बना रखे हैं। कस्टमर की डिटेल, डिलीवरी नोट वगैरह जो डिटेल आप भर सकते हैं यहाँ पे भर दीजिए, भरना हो तो। अब लेज़र में जो है आप सेल्स बेच रहे हो तो अब आप जो है OnePlus को बेच दीजिए। OnePlus को कितना, कौन से गोडाउन में है OnePlus, देखिए छिंदवाड़ा गोडाउन में है। यहाँ आप देखोगे तो देखिए OnePlus, और OnePlus आपका मिलेगा कहाँ, ये देखिए छिंदवाड़ा में रखे हैं 20 यूनिट और चौराई में रखे 5 यूनिट। तो छिंदवाड़ा के हम जो है 10 यूनिट बेच देते हैं। अब 10 यूनिट देखिए यहाँ पे रेट, तो हमने 32,000 के हिसाब से ख़रीदे थे, तो हम यहाँ बेच देते 35,000 के हिसाब से, ठीक है। 10 यूनिट, प्रॉफिट भी तो कमाना है। फिर आपका जो है चौरे गोडाउन में भी 5 रखे हैं, तो 5 को 5 ही बेच देते पूरे टोटल, और यहाँ 35 के हिसाब से बेच देते इसको भी। थोड़ा सा अगर बदलना है तो बदल भी सकते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारे 5,25,000 के क्या बेच दिए हमने OnePlus के मोबाइल। उसके बाद हम जो है GST डिटेल भरना है, ईबे बिल वगैरह, तो सारी चीज़ आप भर सकते हैं, नहीं भरना तो आप नो कर देना, प्रेस एनी की यस कर दो।
एंटर, ये हमारी एंट्री सेव हो गई। HSN नंबर भरना पड़ता है, कोड आता है जो बिल में रहता है। चलिए ये तो एंट्री हो गई। हम डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाके हम जो है डे बुक में जाएंगे। तो देखिए हमारी सारी एंट्री दिख रही है। जैसे मान लो हमको सेल्स देखना है, तो देखिए सेल्स वाली हम जो है किसके अंतर्गत, मोहित कुमार को हमने खरीदे हैं, इससे खरीदे हैं, और बेचे किसको हैं, बेचे हैं कस्टमर को। तो कस्टमर का अकाउंट देख लेते हैं। देखिए कस्टमर को, ये देखिए हम देख सकते हैं वन प्लस का कंप्लीट रूप से हमने मोबाइल बेचे हैं, तो ये दिख रहा है हमको। इसी को एक्सपोर्ट करना, प्रिंट करना, सारी चीज़ें एक्सपेंड। देखिए यहाँ पे आप जो है डिटेल मोड में देखना चाहते हैं, अल्टर F1 से डिटेल मोड में देख सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी एंट्री। इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड वेब पब्लिशिंग दिख रहा है, उसके बाद इमेज के रूप में दिख रहा है, स्प्रेडशीट एक्सेल के फॉर्म में देख सकते हैं, ASCII फॉर्म में, PDF फॉर्म में, XML डाटा इंटरचेंज। इसके आधार पर आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मान लो मैं एक्सेल सीट या फिर HTML में करना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी हमने देख लिया HTML वाला, इसको हम यस कर दो। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे आपको ये देखिए वेब पेज के फॉर्म में कंप्लीट रूप से जो आपकी डे बुक है यानी कि वाउचर एंट्री वो दिख रही है हर एक चीज़ की। चलिए तो हो जाता हमारा क्या, हमने यहाँ पे देखे हैं स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, साथ में हमने यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन देख लिए, वाउचर एंट्री देख लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारी एक साथ कवर हो गई। तो आप इनके स्टेप साथ में इनके जो भी डायग्राम है इस प्रकार के आते हैं, इनको बनाना नहीं भूलना। अगर ये नहीं बनाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, साफ साफ मैंने बोल दिया। तो देखिए इस प्रकार की छोटी छोटी विंडो आप बनाते चलोगे। देखिए टीवी का बनाया हमने, इसके अलावा हमने वन प्लस मोबाइल का बनाए थे, रियलमी का बनाए थे। देखिए इस प्रकार से सारी चीज़ें डिटेल भरे थे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, एक एक करके लाइन बाय लाइन लिखना है, ऐसे थोक रेट में मत लिख देना। जैसे गेटवे ऑफ टैली, फिर दूसरा में लिखोगे इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, तीसरा में लिखोगे स्टॉक ग्रुप में जाएंगे या स्टॉक आइटम में जाएंगे, फिर आप अल्टर पर प्रेस करोगे। उसके बाद जो भी डिटेल भरना है उसके सामने डायलॉग बॉक्स बनाओगे, उसके बाद सेव करोगे यानी कि यस करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हर एक में बनाना है, तभी आपका आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है स्टॉक ट्रांजेक्शन। स्टॉक ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग बाउचर में डिटेल को कैसे मैनेज करते हैं। तो अभी हमने बनाया ना पूरा बाउचर एंट्री, देखिए मैंने आपको बताया हूँ। ये देखिए बाउचर एंट्री हमने करें कहाँ से, अकाउंटिंग बाउचर में। तो इसके स्टेप्स आपको बताना है कि भाई सेल्स कैसे करते हैं, परचेस कैसे करते हैं, पार्टी का नाम, सारी चीज़ें, स्टॉक आइटम, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, मैनेज कैसे करते हैं, खरीद बिक्री, इसको उदाहरण से ही समझाना है। देखिए हमने यहाँ पे खरीदे हैं, टीवी खरीदे हैं तो इसका हमने डिटेल लिख दिए, बेचे हैं उसका डिटेल यहाँ पे लिख दिए। चलिए स्टॉक में समरी, इन्वेंट्री बुक्स है, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट कैसे तैयार करते, तो ऐसा कोई अलग से ये नहीं होता है, ऑटोमेटिक टैली करता है, हमको सिर्फ एंट्री करना होता है। तो स्टॉक में स्टॉक समरी, इन्वेंट्री बुक रिपोर्ट तैयार करना व्यवसाय के स्टॉक या माल की स्थिति, मूवमेंट, मूल्यांकन को समझने के लिए होता है। ये रिपोर्ट जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सही और प्रभावी बनाती है। तो स्टॉक समरी के लिए क्या करें, जैसे स्टॉक समरी की अगर बात करें तो स्टॉक आइटम की कुल मात्रा, मूल्य, उपलब्धता को संक्षेप में दिखाती है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास कौन से आइटम कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जैसे हम जाएंगे कहाँ पे, स्टॉक गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में, इन्वेंट्री बुक में, स्टॉक समरी में। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का विंडो में आपको बनाना है। तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, हम चलते हैं टैली में, और यहाँ पे देखिए क्या क्या बोल रहा है, डिस्प्ले। तो सारी चीज़ें कहाँ दिखती है, डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक। देखिए यहाँ पे आपको किसके अंतर्गत जाना है, आपको जाना है इन्वेंट्री बुक्स के अंतर्गत। तो इन्वेंट्री बुक्स आपको दिख रही है, और यहाँ पर देखिए स्टॉक आइटम दिख रहा है। देखिए 3 चीज़ दिख गई। उसके बाद स्टॉक समरी में सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। स्टॉक ट्रांसफ़र अगर हुआ है तो उसके आधार पर रिपोर्ट देख सकते हैं। फिजिकल स्टॉक ट्रांसफ़र, मूवमेंट हुआ है उसका देख सकते हैं। देखिए मूवमेंट एनालिसिस कर सकते हो, ग्रुप एनालिसिस है, लेज़र एनालिसिस है, इसके बाद स्टॉक आइटम एनालिसिस है, एजिंग एनालिसिस भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एजिंग एनालिसिस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें जो है आप डिस्प्ले से देख सकते हो, और इनका जो डायग्राम है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार आप देखें, तो इस प्रकार छोटी छोटी विंडो बना दोगे तो आंसर अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इन्वेंट्री बुक्स हमने देख लिए। ये सारी चीज़ें वहीं से देखी जाती है, इन्वेंट्री बुक से। इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत ही जाओगे तो इन्वेंट्री बुक में ही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, चाहे वो स्टॉक आइटम हो, चाहे वो स्टॉक ग्रुप समरी हो, या जो भी चीज़ हो। इसके अलावा स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है तो वहीं से दिखेगा। तो इनकी छोटी छोटी विंडो आप बनाकर चले। तो यहाँ देखिए कंप्लीट रूप से स्टॉक समरी क्या होती है, तो कुल स्टॉक की मात्रा और मूल्य जानने के लिए। स्टॉक आइटम रिपोर्ट, तो किसी स्टॉक के आइटम लेन देन उसकी जानकारी के लिए। इसके अलावा स्टॉक ग्रुप समरी बोले तो ग्रुप
के कुल स्टॉक की जानकारी के लिए। और स्टॉक ट्रांसफ़र मतलब स्टॉक के लोकेशन से लोकेशन, यानी कि छिंदवाड़ा से चौरी ट्रांसफ़र करे हैं या अन्य जगह। तो ये सारी स्टेप्स भी दी है और उनके मुख्य फीचर्स भी दिए हैं। ठीक है, तो ये आप एक टेबल बना दोगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो है स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस, स्टॉक ग्रुप, आइटम एनालिसिस, एजिंग एनालिसिस के बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, जैसे मान लो स्टॉक मूवमेंट एनालिसिस है, तो मूवमेंट एनालिसिस का मतलब किसी स्टॉक के आने और जाने की पूरी विश्लेषण करना। इससे पता चलता है कि कितनी तारीख को कितना स्टॉक आया, कितना बचा है, कितना बेचे हैं। तो कहाँ से देखते हैं हम, ये सब देखते हैं डिस्प्ले में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे और यहाँ देखिए मूवमेंट एनालिसिस के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए स्टॉक मूवमेंट, ये देखिए यहाँ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके देख सकते हैं। लेज़र है, ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, स्टॉक ग्रुप है, इन सभी चीज़ों को आप एक एक करके यहाँ दिखा दोगे और ये सारी चीज़ें आप विंडो बना दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हमको क्या देखने को मिल जाता है, स्टॉक ग्रुप एंड आइटम एनालिसिस क्या है। तो स्टॉक ग्रुप वस्तुओं के समूह होते हैं जिसके अंतर्गत सामान, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है या फिर आप ग्रोसरी देख सकते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड है, ये सब स्टॉक ग्रुप कहलाते हैं और आइटम उसके अंदर रखे जाते हैं। एजिंग एनालिसिस क्या है, तो एजिंग एनालिसिस का मतलब स्टॉक आइटम या खाते जो अकाउंट होते हैं वो है विश्लेषण, जिसमें यह देखा जाता है कि कोई आइटम या देय राशि कितने समय में स्टॉक में है, बकाया है। यह रिपोर्ट व्यापारियों को पुराने स्टॉक या बकाये के बारे में जानकारी देती है। और इसको कैसे देखा जाता है, वही चीज़ें गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, दूसरी स्टेप डिस्प्ले में जाएंगे, उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, उसके बाद स्टॉक एजिंग एनालिसिस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आपको जो है स्टॉक आइटम की एजिंग अवधि बोले तो 0 से 30 दिन या 31 से 60 दिन की यहाँ देखने को मिल सकती है। चलिए ये तो हो गया उदाहरण, आप देख सकते हैं, इसके आधार पर आप जो है उसकी एंट्री कर सकते हैं। चलिए इसमें जो है सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। फिर आपको सेल्स, परचेस ऑर्डर, गोडाउन स्टॉक क्यूरीज, री ऑर्डर स्टेटस को कैसे मैनेज करते हैं। तो सेल्स और स्टॉक परचेस ये सारी चीज़ें जो है देखिए इन्वेंट्री वाउचर के अंतर्गत आप जाकर कर सकते हैं। कैसे जाएंगे, आपको जाना है कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर में जाओगे तो आप जो है इसमें मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्टॉक क्योरी है, फिजिकल स्टॉक है और बाकी चीज़ें जो डिस्प्ले नहीं हो रही है वो हम इन्वेंट्री में जाकर ऑन ऑफ कर सकते हैं। सारी चीज़ें दिख रही है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिजेक्शन है, रिजेक्शन आउट है, इंडेंट है, स्टॉक जर्नल है, डिलीवरी नोट है, रिसीप्ट नोट है, फिजिकल स्टॉक है, मटेरियल आउट है, मटेरियल इन है, स्टॉक क्योरी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे इनका डायग्राम भी आप बना देना और इसके आधार पर आप जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। बाकी यहाँ लिखा ही हुआ है सारी चीज़ें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये इसको एन बी मतलब जो गोडाउन है, गोडाउन को ऑन करना होता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया शुरुआत में। जैसे यहाँ गोडाउन बनाना है, गोडाउन कैसे मैनेज करना है, गोडाउन के आधार पर खरीदी और बिक्री कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली में नेगेटिव स्टॉक, ओवर ड्यू रिसीवेबल, पेबल के लिए रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप जो है कैसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जाना गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है और उसके बाद आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेगा नेगेटिव स्टॉक समरी। तो उसको आप देख सकते हैं, तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं, टैली ऑटोमेटिक उसको तैयार करता है। तो इसकी आप जो है विंडो बना दो और इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो स्टॉक में मतलब जो टैली में मेमोरेंडम बाउचर, एक मेमो नाम का बाउचर होता है, आपने देखा होगा डिलीवरी नोट के नीचे या फिर डेबिट और क्रेडिट नोट के नीचे। ऑप्शनल बाउचर भी होता है, पोस्ट डेटेड बाउचर। तो इसको कैसे तैयार करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले डे बुक में, तो यहाँ वापस से चलें, जो डे बुक मतलब जर्नल एंट्रीज को देखना, डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पोस्ट डेटेड है, ठीक है, इन्वेंट्री रिपोर्ट है, इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी यहाँ आ जाते हैं मेमोरेंडम वाले। इसके लिए शॉर्टकट भी है, आप देखोगे यहाँ पे, तो डे बुक के आधार पर इसको शो कर सकते हैं, मेमोरेंडम वाउचर के आधार पर, ऑप्शनल वाउचर के आधार पर, पोस्ट डेटेड वाउचर के आधार पर। जो विंडो मैंने दिखाया उसी को आप अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसी के बारे में आपको लिखना है। तो नेक्स्ट आपको मिल जाता है यूनिट नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको देखने मिल जाता है प्रिंटिंग, बैकअप, सिक्योरिटी एंड टैली। तो प्रिंटिंग क्या होती है, चेक प्रिंटिंग या फिर अन्य चीज़ों को प्रिंट करना, जो जो भी चीज़ें हमने देखे हैं। इसके अलावा बैकअप लेना, सिक्योरिटी मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, इन चीज़ों को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ इसमें आ जाती है। तो चलिए एक ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से आप फंसे ना, आप आंसर लिख पाएँ। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है टैली में चेक प्रिंटिंग और रिपोर्ट फॉर्मेटिंग के बारे में बताइए।
देखिए टैली में चेक प्रिंटिंग क्या है, तो चेक प्रिंटिंग का मतलब होता है टैली से सीधे चेक का भुगतान, उसकी जानकारी प्रिंट करना, पेमेंट की प्रक्रिया आसान और तेज़ हो जाती है इससे। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो इसकी स्टेप्स क्या है, तो इसके स्टेप्स के लिए हमको सीधे कहाँ चलना होगा, टैली में। तो टैली में चलना है, देखिए सबसे पहले आपको प्रिंटिंग को कन्फिगर करना है, तो आपको कीबोर्ड से F12 प्रेस करना होगा। जैसे नीचे देखेंगे F12, तो F12 में आप जाओगे, देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग में जाओगे तो प्रिंटिंग में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे अलग अलग प्रकार के प्रिंटिंग ऑप्शन, जिसके अंतर्गत आपको उनको ऑन करना होता है। उदाहरण के लिए आपको पेमेंट वाउचर को प्रिंट करना है, तो इसको एंटर करें। तो यस, कंपनी का लोगो लाना है, नहीं लाना कंपनी का लोगो नहीं लाना तो इसको नो कर दो। हाइट और विड्थ क्या रहेगी वो आप दे सकते हैं। मार्जिन आप सेट कर सकते हैं। पेमेंट मोड, ये सारी चीज़ें देखिए, बिल वाइज डेट है, बकायदा जो प्रिंट ऑल डिटेल है, ये देखिए सारी चीज़ें आप जो है यहाँ से सेट कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है इसको सेव कर सकते हो। जब आप सेव कर दोगे तो वापस जाओगे, वापस जाने के बाद देखिए गेटवे ऑफ टैली में जाओगे, और गेटवे ऑफ टैली में आप बैंकिंग सेक्शन में जाओगे। तो बैंकिंग सेक्शन में जाओगे, देखिए यहाँ पे चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, चेक रजिस्टर, बैंक रिकन्सिलेशन दिख रहा है, डिपॉजिट स्लिप दिख रहा है, पेमेंट एडवाइस दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है। तो हम सीधे जाएंगे कहाँ पे, चेक प्रिंटिंग में। और देखिए बैंक से रिलेटेड चीज़ें, जिस भी चीज़ को करना है प्रिंट, इस प्रकार लाए और इसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शन। चेक प्रिंटिंग के लिए हम जो है सीधे यहाँ से प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करेंगे देखिए इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में हम जो भी सेट करना चाहे कर सकते हैं और उसको यस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी स्टेप्स यहाँ पे चेक प्रिंटिंग से रिलेटेड। तो इसके स्टेप्स आप लिख देना और इसकी विंडो बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जो भी विंडो मैंने बताया वो सारी चीज़ें। टैली में रिपोर्ट फॉर्मेटिंग की अगर बात करें तो अपनी आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट को अपन जो हेडर फुटर सारी चीज़ें लगा के यहाँ पे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, हेडर फुटर है, फॉन्ट अलाइनमेंट है। टैली में रिपोर्ट की प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब हमने देख लिए। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्रुप कंपनियों का निर्माण कैसे करते हैं। मतलब एक प्रकार से है, सिंपल सी बात है। ग्रुप कंपनी का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हम जो है एक साथ ढेर सारी कंपनी बनाना चाहते हैं। मान लीजिए 3 कंपनियाँ हैं, तो यहाँ देखिए तीनों को जोड़कर ग्रुप कंपनी, जिसका नाम XYZ ग्रुप कर सकते हैं। और इस ग्रुप कंपनी के अंतर्गत आप तीनों कंपनियों का डाटा एक साथ देख पाएंगे। इसको बोल देते हैं ग्रुप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी के अंतर्गत जब कंपनी का नाम देते हैं तो टैली में आपको ये वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है, इज़ इट अ ग्रुप कंपनी। तो अगर यस कर देंगे तो ग्रुप कंपनी क्या हो जाएगी, 3-4 कंपनी बना लेना पहले, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप कंपनी के अंतर्गत। टैली सिक्योरिटी कंट्रोल की अगर बात करें तो हम चलते हैं टैली में सीधे, और जो भी कंपनी हमारे पास में है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में अभी टैली में कंपनी है, जैसे कंपनी इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, तो सेलेक्ट कंपनी में हमारे पास में बहुत सारी कंपनी है। तो कोई भी एक कंपनी, मान लीजिए अभी वाली कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी सेलेक्ट है। और यहाँ पर जाएंगे हम सीधे अल्टर में। तो अल्टर में जाएंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल आपका ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल को आप यस करोगे, तो यस करोगे देखिए आपका नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। मान लो मैं रख देता हूँ SSW, और इसमें पासवर्ड भी रख देता हूँ SSW, यहाँ भी पासवर्ड रख देता हूँ SSW। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको मैं जो है क्या बोल रहा है, ये पासवर्ड लेंथ बी क्या बोल रहा है, तो हम ऐसे यहाँ सिर्फ हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ एडमिन में डाल देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं हम एजुकेशन, यहाँ भी डाल देते हैं एजुकेशन। ठीक है, ये देखिए अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो डाटा एक्सेस नहीं होगा बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक और हो जाता है, एक तो हो जाता है टैली ऑन करते बराबर, और एक कंपनी ऑन करते बराबर। तो दो चीज़ें हो जाती है, एक सिक्योरिटी कंट्रोल हो जाता है, दूसरा यूज़ टैली ऑडिट फीचर। तो ऑडिट फीचर अगर ऑन करते हैं तो आपको ऑडिटिंग से रिलेटेड सारी फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, परंतु यहाँ डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा एजुकेशनल मोड में। तो हम इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, पासवर्ड आईडी क्या रखे आपको याद रहना चाहिए, उसको हम ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा, तो हमने SSW एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रखे हैं और एजुकेशन रखे हैं इसका एंटर होने का। तो अब हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम जो है पासवर्ड देखिए फिर से ऑन कर लिए, और यहाँ से फिर से हम जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लो 9 कर देते हैं, तो 9 कर देते तो फिर से एग्जिस्टिंग पासवर्ड पूछ रहा है। तो उदाहरण के लिए हम जो है जो हमारा पासवर्ड है वो लिख दिए, हमारा जो कंपनी
सिक्योरिटी वाला था वो मामला गया। देखिए यहाँ से 9 है, इसका मतलब सारी चीज़ें हट गई। तो इस प्रकार आप जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। एक और तरीका है, अल्टर के जस्ट नीचे जाओगे, कंपनी इन्फो में सिक्योरिटी कंट्रोल मिल रहा है, तो यहाँ यूज़र एक्सेस ऑन कर सकते हैं। अब यूज़र एक्सेस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कितने फीचर्स किस यूज़र को देना रिमोट कंपनी में, उसका काम आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे आप यस करते हो तो यहाँ पर देखिए आप जो है इसको कर दो यस, ठीक है, यस करो तो यस करो। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर देखिए यहाँ पे भी आ गया। ये देखिए सारी चीज़ें जो हमने शुरू में करे थे, तो इसका डायलॉग बॉक्स भी आप बना सकते हैं जो शुरू में करे उसका। बाकी आप सिक्योरिटी कर देते हो एंटर, तो आप जो है यूज़र एंड पासवर्ड देख सकते हैं, सिक्योरिटी का टाइप देख सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसी, सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल्स हो जाते हैं, ऐसे ही ऑडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल के मुख्य स्तर देख सकते हैं, एडमिन लेवल पे हो जाता है, अकाउंट लेवल पे हो जाता है, इन्वेंट्री लेवल पे हो जाता है, ऑडिट हो जाता है, कस्टम यूज़र रोल भी प्रदान कर सकते हैं, मतलब किस व्यक्ति के पास कितने अधिकार रहेंगे वो हम लेवल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कंपनी फीचर्स के अंतर्गत हमको सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन करना होता है। गेटवे ऑफ टेली में सिक्योरिटी कंट्रोल यूज़र एंड पासवर्ड क्रिएट करना होता है और सारी चीज़ें परमिशन वगैरह सेट करके हम जो है सारा काम कर सकते हैं। ऑडिट हमने देखे अभी, मतलब कंपनी के डेटा को पासवर्ड से लॉक करना और कोई अनधिकृत व्यक्ति इसे ना देख पाए, टेली वॉल्ट कहलाता है। और टेली ऑडिट का मतलब कंपनी की वित्तीय जानकारी, त्रुटियां खोजना, संशोधनों को लॉग का बनाता है, यानी कि एक प्रकार से उसकी पूरी हिस्ट्री तैयार करता है। तो ये हो जाते हैं हमारे टेली वॉल्ट और टेली ऑडिट, जिसके बारे में नीचे भी अलग से क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है इस प्रकार की विंडो बनाकर अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, टेली में डेटा का बैकअप और रिकवरी कैसे करते हैं। तो बैकअप लेने की अगर बात करें तो जब भी हम कंपनी में मतलब टेली में कोई कंपनी बनाते हैं तो वो कहाँ बनती है, टेली के सी में, ठीक है। तो हम इसको जो है समय समय पे कहाँ लेना पड़ता है बैकअप, यानी कि स्टोर करना पड़ता है यूएसबी ड्राइव, एक्सटर्नल ड्राइव, ताकि नेटवर्क में, ताकि अगर हमारा कंप्यूटर फॉर्मेट हो या किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो हमारा कंपनी का डाटा सुरक्षित रहे। तो उसी को बोल देते हैं डेटा का बैकअप लेना, ठीक है। और डेटा का बैकअप लेते हैं, उसको वापस से लाना क्या कहलाता है, रिकवरी कहलाता है। तो बैकअप इस प्रकार से विंडो आप बना सकते हैं। और रीस्टोर करना मतलब वापस से जो बैकअप लिए उसको रीस्टोर हमारी कंपनी में करना। तो इस प्रकार से रीस्टोर का विंडो बना सकते हैं। तो चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम चलते कहाँ पे, यहाँ पे अकाउंट इन्फो में चलते हैं। अकाउंट इन्फो में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बैकअप, और बैकअप मिलेगा तो बैकअप में आप देखोगे इस प्रकार की विंडो आएगी। सोर्स कहाँ है, जहाँ कंपनी रखी, और डाटा कहाँ है, डी टेली डाटा। तो यहाँ हम एंटर करेंगे कौन सी कंपनी का डाटा बैकअप लेना है, टेस्ट कंपनी का, ठीक है। और कौन सी कंपनी का लेना है, अगर लेना है सभी कंपनी का तो आप जो है SSW एजुकेशन भी एंटर कर सकते हो। ये बाकी दो एंड ऑफ लिस्ट। ये देखिए कंपनी का बैकअप, इस प्रकार की प्रोसेस आप बना देना एग्जाम में। ये बैकअप जो है ऑलरेडी है बोल रहा वो, तो देखिए यहाँ पे इसका जो टाइप है TBK900, ठीक है। उसका बैकअप का कंपनी का नाम 10,000 1 2 3 इस प्रकार से। अगर आप इसमें ओवरराइट करना चाहते हैं यस कर दो, ये आपका बैकअप हो चुका। अब वापस से रिस्टोर करना तो कंपनी इन्फो में जाएंगे, रिस्टोर में जाएंगे, और ऑलरेडी कोई कंपनी हमारे पास कोई नई बनाए, हमने नई टैली बनाए, तो वहाँ पे हमारी 3 चीज़ें यहाँ बैकअप दिख रहा है। तो इनको हम जो है टेस्ट कंपनी को इस प्रकार से देखिए यहाँ जितनी कंपनी बैकअप लेना है यस कर दो। तो देखिए यहाँ पे कंपनी नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट ये बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो ऑलरेडी आ जाएगा। अगर इसमें ओवरराइट करना चाहते यस कर दो, ये देखिए ओवरराइट होकर टैली ओपन हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी का बैकअप लेना और कंपनी का रिस्टोर करना ये हमने देख लिए। ऐसे टैली में डेटा एक्सचेंज बोले तो अकाउंटिंग डेटा का इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये हम देख सकते हैं। तो डेटा को इंपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट करने की बात है तो हमने देखे थे इस प्रकार की चीज़ों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं हम अभी। जैसे उदाहरण के लिए हम चलते हैं कहाँ पर, डे बुक में। डे बुक में ना चल के हम सीधे चल लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर लेज़र में चलते हैं। लेज़र हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हम डिस्प्ले में चलते हैं तो डिस्प्ले में हम जो है कहाँ देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या स्टेटमेंट, डे बुक, जहाँ भी आपको जाना। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में जाओगे, ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, और यहाँ पे जाओगे एक्सपोर्ट में जाओगे, देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे किस प्रकार का फॉर्मेट आप चाहते हो। देखिए XML, ज़्यादातर XML इंपोर्ट होता है, तो XML हम कर देते हैं एंटर। इसका नाम जो है ट्रायल बैलेंस डॉट XML, यस कर देते। ये देखिए इस प्रकार से, और ये हो गया हमारा डेटा का एक्सपोर्ट। ये देखिए इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस हमारा दिख रहा है, एक ऑलरेडी भी पहले से है। उसके बाद अगर इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट के लिए तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे यूटिलिटी के अंतर्गत इंपोर्ट दिया है मास्टर्स। ये देखिए मास्टर्स देखना है, या फिर बाउचर आपको इंपोर्ट करना है, विंडो बना देना, बैंक डिटेल इंपोर्ट करना है एक्सेल फॉर्मेट में, तो ये आप बना सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। मतलब
कोई अदर डेटा को हमारे टैली में लाना है, हमारे टैली के डाटा को किसी अदर फॉर्मेट में भेजना है, चाहे वो एक्सेल हो, पीडीएफ हो, एक्सएमएल हो, आस्की हो, ये जो भी हो। तो इसके लिए हम जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। तो इसको आप जो है एग्जाम में बना देना, इसके बारे में लिख देना, आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे टैली में ओडीबीसी कंप्लायंस यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका नाम हो जाता है, एक प्रकार का एपीआई है। एपीआई का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट होने की सुविधा बनाता है। और इसका उपयोग टैली में टैली के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए और बाहरी एप्लीकेशन जैसे एक्सेल है, एक्सेस है या कस्टम सॉफ्टवेयर के साथ डेटा को शेयर करने के लिए ओडीबीसी की सहायता ली जाती है। तो यहाँ पे टैली ईआरपी और जो प्राइम है इसके साथ जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी एक प्रकार से उपयोगी बनाता है। टैली में ओडीबीसी कैसे एक्टिवेट करें, तो F12 में जाना है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इनेबल ओडीबीसी सर्वर। तो चलिए चल लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले चलते हैं F12 में चलते हैं और F12 में चलने के बाद हम देखें एडवांस, यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो ओडीबीसी जो कनेक्टिविटी है उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पे इनेबल कर दी हमने, इनेबल ओडीबीसी, ये विंडो बना देना आप एग्ज़ाम में। पोर्ट नंबर 9000 हो जाता है देखिए यहाँ पे, और इसको जाकर सेव कर देना है। ये विंडो बनाकर आप जो है इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद सेव करोगे तो देखिए सेव करने के बाद हमारे टैली में जो है हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एक्सेल से, एमएस एक्सेस से या जो भी अन्य टूल से, जैसे हमने अभी एक्सपोर्ट करे थे ना। ऐसे टैली में जो है डेटा मेंटेनेंस यानी डेटा को फिर से लिखने की प्रक्रिया, डेटा मेंटेनेंस, डेटा रीराइट, ये सारी चीज़ आप थ्योरी में लिख सकते हैं। डेटा का जो एक प्रकार से बैकअप डेटा फोल्डर, हम वापस से कंपनी के जो डेटा फोल्डर है उसमें जाकर क्या कर सकते हैं, इसमें फेरबदल कर सकते हैं। कंपनी इन्फो में जाकर अल्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर से रीराइट कर सकते हैं। ये देखिए कंपनी को एडिट करने की फैसिलिटी यहाँ पे पूछी जा रही है। डेटा बैकअप, रीस्टोर, कौन कौन सी सावधानियाँ हमको बरतना है, ये सारी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है टैली से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में तो नहीं हुआ, परंतु आपके एग्ज़ाम के अनुसार अगर देखें तो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दिया हूँ। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते अच्छे से, मैंने जिस प्रकार बताया हूँ, स्क्रीन वगैरह बना देते हैं तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टैली का जो वीडियो देखे हैं, इसके पहले के वीडियो नहीं देखें तो वो भी देख लो, और पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो से आप वंचित ना रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।